एकांतर दिनों में कार्य करने की अवधारणा। टाइम एंड वर्क में क्या होता है, एक हमारा और कंसेप्ट होता है जहां पर लोग जो है ऑल्टरनेट तरीके से काम करते हैं। दो लोगों में आपस में बनी नहीं, मियाँ बीबी यहाँ पर झगड़ा कर लिए और कौन करेगा, वही करेंगे आपस में। जहाँ झगड़ा है वहाँ प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे मानो काम ऐसे हुआ कि ए ने कहा भैया हम आएंगे पहले दिन, तो बी बोलता है हम भी दूसरे दिन आएंगे, फिर ए पहले दिन, फिर हमारा बी भी दूसरे दिन। ऐसे करके मेरे भाई होता है। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते हैं, कोई नहीं चाहता यहाँ पर हम मिलकर काम करें। इसको हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज कितने तरह के होते हैं, तो जैसे पहला यहाँ पर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। दूसरा इन लोगों ने आपस में रजामंदी बनाई। ए ने कहा देख भाई पहले दिन मैं आता हूँ, बी अगले दिन तुम आ जाना, लेकिन तीसरे दिन दोनों आएंगे साथ में और यहाँ पर काम करेंगे। तो मेरे भाई दूसरा टाइप कुछ ऐसे बन जाता है। समझ में आ रहा है। तीसरा हमारा टाइप कैसे बनता है, जब तीन लोग हों तो ए आ सकता है, फिर उसके बाद बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर ए, फिर बी, फिर सी, कुछ इस तरह का साइकिल। कई तरह के साइकिल यहाँ पर होते हैं ऑल्टरनेट डेज वाले में। जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, बच्चे इसके अंदर में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार कंफ्यूजन के चक्कर में ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में मेरे भाई जो है आप गलत ऑप्शन टिक कर देते हैं, जहाँ नंबर आने होते हैं वहाँ नंबर कट जाते हैं। तो वो हम लोग गलती नहीं करेंगे, सही कंसेप्ट सीखेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो पाए। तो आइए जीडी के सवाल के साथ एक हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये अपडेटेड क्वेश्चन है आपका 2023 का और आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा यूपी कांस्टेबल में भी, एसआई में भी, जीडी में भी, रेलवे में भी, हर जगह पे। आइए पढ़िए क्या बोला गया, पढ़िए। ए और बी किसी कार्य को 18 दिनों में और 12 दिनों में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ए और बी जो हो गए वो हमारे कार्य को कितने दिनों में करेंगे, 18 दिनों में, और हमारा कितने दिनों में करेंगे, 12 दिनों में। तो ए और बी ने 18 दिन और 12 दिनों में किया है। अगर हम इनके एलसीएम की बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारा 36 हो जाएगा। 18 का 2 गुना और मेरे भाई 12 का 3 गुना। अब यहां पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज टिल द वर्क गेट कंप्लीटेड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क स्टार्टिंग विद ए। यदि वे लोग साथ में काम करें और कार्य की शुरुआत जो है वो पहले मेरे भाई ए करता है, तो कितने दिनों में पूरा होगा। हमने कहा ठीक है सर समझते हैं, ये हमारा काम है। पहले कौन आया है, ए आया है, फिर कौन आएगा, बी आएगा, फिर कौन आएगा, ए आएगा, फिर कौन आएगा, बी आएगा। तो ये साइकिल हमारा रिपीट होगा। अब पहले दिन जब यहां पर ए आएगा तो वो कितना काम करेगा, 2। बी आएगा कितना काम करेगा, 3। ए आएगा 2 काम करेगा, बी आएगा 3 काम करेगा। इस पैटर्न में हमारा काम होगा। तो यहां हम रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, रीजनिंग वाला कंसेप्ट लगाते हैं कि जो साइकिल है वो पकड़ो यहां पर कि मेरे भाई साइकिल कैसे कैसे रिपीट हो रहा है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, यार हर 2 दिन पर साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर हम 2 दिन का एक ही बार बंच उठा ले, 2 दिन का गुच्छा उठा ले, तो 2 दिन में 5 यूनिट काम, अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम, फिर अगले 2 दिन में 5 यूनिट काम। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ऑल्टरनेट में जो कंसेप्ट लगाते हैं, पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 दिनों में जो काम हो रहा है ना, वो हमारा कितना हो रहा है, 5 यूनिट। हमें इस 5 को मल्टीप्लाई करके 36 तक लेकर जाना है। हमें क्या करना है, 5 को मल्टीप्लाई करके 36 तक लेकर जाना है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी यहां पर देखिए 7 से आप मल्टीप्लाई करो और यहां पर भी आप 7 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब यहां पर कितना हो चुका है, तो बोलेंगे सर 14 दिन हो गया और काम हमारा कितना हो गया, तो 35 काम हो गया। अब अगले दिन कार्य करने किसको बुलाओगे ये बताओ, तो बोलोगे सर अगले दिन अब हम कार्य करने जो है वो यहां पर किसको बुलाने वाले हैं, तो अब अगले दिन कार्य करने हम ए को बुलाने वाले हैं। कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो ऐसे करके सर यहाँ 14 दिन हो चुके हैं और 14 दिनों के बाद में मात्र हमारा जो काम है वो 35 हुआ है। अभी भी एक काम बाकी है। तो आज हम आप लोगों को एक ट्रिक सिखाते हैं मेरे भाई, ट्रिक में आंसर कैसे देना होता है। आपका कितना दिन काम हो गया, 14। आप इसको बीच में रखो, यहां लाइन खींचो, 2 संख्याएं आएंगी मेरे भाई, एक संख्या ऊपर आएगी, एक संख्या नीचे आएगी। ऊपर में क्या आएगा, टोटल वर्क में से यहां पर इसको माइनस कर दो, तो 36 में से 35 को माइनस कर दो तो हमारा 1 हो जाएगा। यानी जितना काम बच जाता है हम उसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, अब काम करने कौन आ रहा है, तो ए आ रहा है और ए की क्षमता कितनी है, 2 है, तो हम यहां पर नीचे लिखते हैं। यानी 14.5 दिन, यानी कितना हो गया 14.5 मतलब 14.5 यहां पर। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑल्टरनेट में बस आप इतना ध्यान रखना कि सर जो काम बच जाता है उसे ऊपर में लिखते हैं और जो व्यक्ति कार्य करने आ रहा होता है उसकी क्षमता को नीचे लिखते हैं, ऐसे आंसर निकलता है। बाकी जिन्हें डिटेल में आगे कभी किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना हो, मान लीजिए यूपी कांस्टेबल के बाद भविष्य में आप एसएससी देने की सोच रहे हैं या भविष्य में आप कोई भी पेपर देने की सोच रहे हैं ना, आप आज ही स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे कई सारे बैचेज हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बेस्ट रहता है, जिसने हर साल टॉपर बनाया है और हर साल टॉपर
पेपर बनाता है, सिलेक्शन दिलाता है पूरे भारत में किसी भी परीक्षा में, वो हमारा एक ही बैच होता है, वो हमारा मैथ्स का स्पेशल लाइव प्लस वीओडी बैच। ठीक है, इस रिकॉर्डेड बैच के अंदर में मेरे भाई हम लोग जो है हर कुछ आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्पेशली 400 वीडियोस आपको मिलती हैं। ठीक है, हर एक चैप्टर का परसेंटेज ही आपको 20 लेक्चर मिलेंगे, प्रॉफिट लॉस हो गया और सभी टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर में। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम होती है, आपका एक्सपायर कभी भी नहीं होता है ये। ठीक है, कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। आपका रिचार्ज 2 महीने में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बैच जो है वो कभी एक्सपायर नहीं होगा। और ये मिलता है हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर। ठीक है, और सबसे बड़ी बात बताऊं तो यहाँ पर जो है इस बैच के अंदर में हर एक चैप्टर का शीट मिलता है, उसकी एक प्रैक्टिस शीट मिलती है और मात्र 699 इसकी फीस है। और 699 में जिंदगी भर का एक्सेस आपको मिल जाता है, 400 वीडियोज़ का, उसके अलावा सभी टेस्ट सीरीज़ का, उसके अलावा सभी PDF का। और इसके लिए आपको आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है या ये इंक्वायरी नंबर पर कॉल करना होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, भविष्य में कभी भी मेरे भाई ये काम में आएगा आपके। कभी अगर आपको किसी फ्रेंड को रेकमेंड करना होगा, खुद पढ़ना होगा, किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ना होगा, सबसे बेस्ट है। और ये सबसे ज्यादा अपडेटेड बैच है। इसमें इनफैक्ट मैं खुद अभी लाइव पढ़ा रहा हूं सिंप्लीफिकेशन आपको, तो अपडेटेड का तो कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। समय समय पर इसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने VOD ले लिया तो मेरे भाई हमेशा उसको वही कोर्स रहेगा, बिल्कुल नहीं। 2024 भी आएगा तो इसको अपडेट मिला जाएगा, 25 भी आएगा तो आपको अपडेट मिलेगा। इसी तरीके से अपडेटेड आपको मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों को मेरे भाई हम लोग करते हैं जहाँ पर हम थे। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कहा गया यहाँ पर, तुहिन और प्रणव एक कार्य को क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा करते हैं। तुहिन ने कार्य प्रारंभ करने के प्रत्येक को बारी बारी 1-1 मिनट के लिए जो है कार्य किया है। केवल अंत में कार्य करने वाले अपने अंतिम बारी में 1 मिनट में जो, ठीक है, केवल अंत में कार्य करने वाले को अपनी अंतिम बारी में 1 मिनट से भी कम समय कार्य करने की अनुमति दी जाती है। कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा? कल रात को जब मैं सभी क्वेश्चन आप लोगों के सेट कर रहा था तो मुझे आपके ये यूपी कांस्टेबल का एक क्वेश्चन दिखा। ये ऑल्टरनेट के कंसेप्ट पर आधारित है, लेकिन पढ़ने के बाद आपको कहीं पर भी नहीं लगेगा कि ये ऑल्टरनेट के कंसेप्ट पर ही है, यकीन मानिए। ठीक है, लेकिन आपको कैसे पकड़ना होगा वो समझिए। एक हमारा कौन है तो तुहिन है और दूसरा हमारा कौन है तो प्रणव है। ये लोग काम को कितने कितने दिनों में निपटाते हैं तो 42 दिनों में, और कितने दिनों में तो 70 दिनों में। हम अगर देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर 14 का 3 गुना, 14 का 5 गुना, तो यहाँ पर एक 14 का 3 गुना है और मेरे भाई एक 14 का 5 गुना है। तो यहाँ पर LCM हमारा कितना होगा? 14 25 70 × 3 210 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर 42 का ये 5 गुना और 70 का 3 गुना ये हमारा हो जाएगा। अब जरा समझना क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा है कि जैसे वे लोग बारी बारी से अपना काम प्रारंभ करते हैं, तुहिन से कार्य प्रारंभ किया जाता है और बारी बारी से 1 मिनट के लिए अपना कार्य करते हैं, लेकिन आखिरी वाले दिन जो व्यक्ति आ रहा है ना, उसको 1 मिनट से भी कम का समय मिलता है। तो मतलब ऑल्टरनेट लगाना है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आप ऐसे समझ के चलो कि पहले दिन यहाँ पर कार्य की शुरुआत कौन कर रहा है? तुहिन कर रहा है। अगले दिन प्रणव, फिर अगले दिन तुहिन, फिर अगले दिन प्रणव। तुहिन आया 5 काम कर गया, प्रणव आया 3 काम किया, तुहिन 5 प्रणव 3, यानी इसका मतलब हर 2-2 दिन पे काम हमारा रिपीट हो रहा है। तो हर 2-2 दिन पर काम रिपीट हो रहा है तो हम यहां पर कैसे बनाएंगे? तो बोलेंगे सर 2 दिनों में काम हमारा देखिए कितना हुआ है तो 8 काम हुआ है। ठीक है, 2 दिनों में काम हमारा कितना हुआ है तो सर 8 हुआ है। अब यहां पर मुझे एक बात बताओ, 8 को हम किससे गुना करेंगे कि 210 के करीब में पहुंचेंगे? तो 8 का 2 गुना मेरे भाई हो जाएगा 16, 50 आ गया। 8 का 6 गुना 48, तो यहां पर भी जो है 26 से हम गुना करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखो यहां पर 52 दिन हमारे हो चुके हैं और काम 8 छक 48 और 8 दूनी 16 4 20, 208 यूनिट काम हुआ है। 52 दिनों में 208 यूनिट काम हुआ है दोस्त। 52 दिन हो गए और कार्य हमारा 208 हुआ है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था ये बताइए। मैंने आपको मेरे भाई कहा था कि देखो ये 52 को तुम यहां पे रखना, फिर लाइन खींचना। ठीक है, उसके बाद में जितना काम बच गया उसको ऊपर में लिखना। 210 में से 208 काम हो गए, बचे कितना? 2, तो उसको ऊपर में लिखना है। ठीक है, और कार्य करने कौन आएगा? तुहिन आएगा, उसको मेरे भाई यहां पर नीचे लिखना है। ये मेरे भाई तुम्हारा आंसर है। बट आपने देखा कि यार ऐसा तो हमें ऑप्शन में कहीं पर दिया ही नहीं गया है। अरे नहीं दिया तो हम लोग बदलेंगे ना। ये जो हमारा उत्तर आया है ये किस में आया है? तो संपूर्ण तरीके से मिनट में आया है। तो अगर हम इसे बनाएंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 52 मिनट हो गया, और जो हमारा ये वाला पार्ट है इसे हम सेकंड में बदलेंगे। तो इसे हम सेकंड में बदलेंगे तो 2/5 को हम 60 से जब गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 24 आ जाएगा। तो 52 मिनट 24 सेकंड कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बी फॉर मेरे भाई क्या हो जाएगा? तो बनेंगे दरोगा, बनेंगे कांस्टेबल। ये मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑल्टरनेट में ऐसा ही होता है, कुल को यहाँ लिखते हैं, जो बच जाता है वो ऊपर में, और जो अगले दिन काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को मेरे भाई नीचे यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए अगला सवाल यहाँ एक और देखते हैं। भाषा देखिए कितनी कठिन है, लेकिन आप इसे बड़े सरलता तरीके से बना सकते हैं। समझिए मेरी बात को। यहाँ पर कहा गया है मेरे भाई कि ईयान किसी काम को जो है, यहाँ पर देखिए, ईयान किसी कार्य को 15 घंटों में पूरा करता है और मानस उसी कार्य को 21 घंटे करता है। काम पूरा होने तक ईयान से शुरू से काम करवाया जाता है। दोनों बारी बारी से घंटे घंटे काम करते हैं। केवल अंतिम पारी के दौरान काम पूरा होने तक दोनों एक व्यक्ति 1 घंटे से कम अवधि हेतु काम कर ना सकता है। काम को पूरा करने में कितना समय? मतलब वही वाली बात है, ऑल्टरनेट तरीके से कार्य को कराना है। हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो हमने यहाँ पर कहा कि ईयान जो हो गया और एक हमारा मानस हो गया। ईयान किसी कार्य को कितने में करेगा? तो सर 15 घंटे में। और मानस कितने दिनों में करेगा? 21 दिनों में। एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 15 और 21, ये हमारा 3 का 5 गुना, ये हमारा 3 का 7 गुना, तो सर 3 × 5 × 7 हो जाएगा। यानी यहाँ 35 का 3 गुना 105। ठीक है, 15 का मेरे भाई 7 गुना होता है, 21 का हमारा 5 गुना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ सीधा सीधा लिखेंगे, हम समझेंगे। यहाँ पर पहला दिन ईयान काम करने आया, अगले दिन यहाँ मानस काम करने आया, फिर ईयान आया, फिर यहाँ मानस आया। यानी ईयान काम करेगा 7 तो मानस करेगा 5, 7 तो फिर 5, यानी हर 2 दिन पे काम रिपीट होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? तो बोलोगे सर 2 दिनों में 14 यूनिट। तो हम लोग सीधा सीधा यहाँ लिखेंगे, सर 2 दिनों में जो कार्य होगा वो हमारा कितना होगा? 2 दिन में 7 × 5 यानी 12 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा? तो 12 यूनिट। ठीक है, तो 2 दिनों में कितना काम होगा? 12 होगा। 12 को मेरे भाई गुना करो और इसके करीब में पहुंचाओ, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 12 × 8 = 96, तो यहां पर 96 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जब आप इधर 8 से गुना किए तो आप यहाँ पर इधर भी जो है वो 8 से गुना करोगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16 दिन। तो 16 दिनों में काम कितना हुआ है? 96 यूनिट। 16 दिनों में मेरे भाई काम कितना हुआ है? तो 96 यूनिट। अब यहाँ समझना, अभी हमारे पास प्रोविजन है, एक दिन हम और काम करवा सकते हैं, तो अब हम एक दिन और बुलाते हैं। अब एक दिन कौन काम करने आता है? ईयान, और वो कितना काम करेगा? 7 यूनिट। तो जब यहाँ पर हुआ तो कुल मिलाकर 17 दिन हो चुके हैं और काम हमारा कितना हुआ है? तो 103 यूनिट काम हुआ है। काम हमारा कितना हुआ है? तो 103 यूनिट मेरे भाई काम हो गया है। अब मैं अगर हिम्मत करूंगा अगले दिन फिर किसको बुलाने की? यहाँ पर मानस को, तो वो 5 यूनिट काम कर देगा और मेरे पास 108 यूनिट काम हो जाएगा। यानी करना था 105 कर दिया, 108। तो हम ऐसी गलती नहीं कर सकते। कभी भी जो काम होता है हम उससे ज़्यादा नहीं करवा सकते हैं। जितना हमें रिक्वायर्ड है मेरे भाई हम उतना ही करवाएंगे, फालतू काम हम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात को लेकर यहाँ पे? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो हम बोलेंगे सर समझो, यहाँ पर 17 दिनों में कितना काम हुआ है? 103 यूनिट। तो हम यहाँ 17 को रखेंगे। मैंने आपको ट्रिक सिखाया था, जितना काम बच गया उसको ऊपर में लिखना है। 105 में से 103 घटा दीजिए, 2 बच गया तो उसको ऊपर में लिखना है। और जो व्यक्ति काम करने आएगा उसकी क्षमता से भाग करना है। अब काम करने कौन आएगा? मानस। क्यों? क्योंकि ईयान आके अपना काम करके चला गया है, तो ईयान के बाद अगली जो बारी है वो मानस की है, और मानस यहाँ पर काम करता है 5 यूनिट। तो 17 सही 2/5, 17 सही 2/5 क्या होता है? घंटे होते हैं। अगर हम यहाँ पर लिखे तो बोलेंगे सर ये 17 घंटे हैं, और ये 2/5 को अगर हमें मिनट में बदलना है तो 2/5 को मेरे भाई हम 60 से गुना करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 24। यानी 17 24 हमारा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया मेरे भाई? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो बताइए, कोई परेशानी की बात है तो। ठीक है, चलो आ जाओ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन मेरे भाई पढ़िए यहाँ पर क्या कहा गया है। पी क्यू आर किसी काम को 10 दिन 20 दिन और 30 दिन में करते हैं। अगर क्यू और आर मेरे भाई पी के साथ ऑल्टरनेट तरीके से काम करें तो काम हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा? एक नया वैरायटी का सवाल जो हमें जीडी में देखने को मिला, हमने कहा हम इसे उठाते हैं और बच्चों को करवाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पी के बारे में, क्यू के बारे में, आर के बारे में, तो पढ़ो पी क्यू आर 10 20 और 30 दिन। ये 10 दिन है, ये हमारा 20 दिन है, ये हमारा 30 दिन है। सबका अगर हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। 10 का 6 बार में, 20 का 3 बार में, 30 का 2 बार में। हो गया मेरे भाई। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया जरा पढ़ो। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। यहाँ पर समझना मेरी बात को लेकर, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। इफ क्यू एंड आर हेल्प पी इन ऑल्टरनेट डेज, यानी कहने का मतलब क्या है? पी एक ऐसा व्यक्ति है जो सदाबहार है, जो मेरे भाई कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहा है।
तो यहाँ पी जो है हर दिन काम पर आता है, रोज रोज काम पर आता है। पी बहुत अच्छा बंदा है, रोज काम करता है। लेकिन इसकी सहायता कौन करता है? तो पहले दिन इसकी सहायता जो है वो यहाँ पर क्यू कर रहा है, तो अगले दिन इसकी सहायता आर कर रहा है। फिर इसकी सहायता क्यू कर रहा है, तो अगले दिन इसकी सहायता आर कर रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ क्यू एंड आर हेल्प इन ऑल्टरनेट डेज देन हाउ सून कैन द वर्क बी कंप्लीटेड। तो हमारा जो ये कार्य है वो कितने दिनों में हो जाएगा। मैं बस आपसे यहाँ पर ये चाहता हूँ कि काम देखिए कैसे हुआ। पहले दिन P प्लस क्यू का मतलब कितना हुआ? तो 9। अगले दिन P प्लस आर यानी 8 हो जाएगा। फिर P प्लस क्यू 9, फिर P प्लस आर 8। तो ये हमारा 9 8 9 8 9 8 का हमारा जो साइकिल है वो तो कॉन्टिन्यूसली रिपीट होगा। ठीक है, क्या होगा दोस्त? यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रिपीट होगा। तो रिपीट होगा तो हम सिर्फ यहाँ पर वो काम लेंगे जो रिपीट हो रहा है, यानी 17। तो हम बोलेंगे सर 2 दिन हो गए। कितना दिन हो गया सर? 2 दिन। और काम कितना हुआ है? तो 17 यूनिट। काम कितना हुआ है? 17 यूनिट। 17 को हमें गुना करके 60 के करीब में लेके जाना है, तो 3 से यहाँ गुना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3 से गुना हो जाएगा। तो हम बोलेंगे सर 6 दिन में कितना काम हुआ है? 6 दिन में 51 यूनिट काम हुआ है। कितना काम हुआ है सर? 51 यूनिट काम हुआ है। अब उसके बाद हम आप लोगों को तरीका क्या बताएं? उसके बाद ये बोले अब अगले दिन 1 दिन और काम करवाओ। कौन आएगा? तो P प्लस क्यू। कितना काम करेगा? तो 9 यूनिट। मेरे भाई इस तरीके से कुल मिलाकर 7 दिनों में जो काम हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? तो 60 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? तो 7 हो गए हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो सी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताइए कि ऑल्टरनेट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। शुरू किया था एकदम नॉर्मल लेवल से और धीरे धीरे आप लोगों का जो लेवल है वो हम बढ़ाते चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई बात? बताइए, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? वीडियो लाइक करके बताइए भाई। ठीक है, बिल्कुल हर एक कंसेप्ट को हम लोग उठाएंगे यार ऐसे ही और बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, समय की हमारे पास जो है वो यहाँ पर कोई जल्दीबाजी नहीं है, बढ़िया तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल हमारा है जीडी का जो हम आपको देंगे होमवर्क और बोलेंगे जितने बच्चे देख रहे हैं उसमें से देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर इसका आंसर करते हैं। आपको इसका आंसर जो है वो वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, तभी हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि आपने जो है यहाँ पर कितना सही बनाया, कितना इस क्लास से सीखा और आपको कितना फ़ायदा मिला है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ये भी हमारा कुछ उसी प्रकार का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25 भी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है मेरे भाई, ये भी आप लोग बढ़िया तरीके से बना लीजिएगा और एक इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। 24 और 25 जो है यहाँ पर क्या है? दोनों के दोनों जुड़वा भाई हैं, तो आपको यहाँ पर इसका उत्तर देना है। ठीक है, चलिए आ जाइए। ये हमारी दोस्त यहाँ पर मैथ्स की जीडी वैरियर की किताब है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर जीडी के लिए, जो अभी भी जैसे कमेंट कर रहे हैं कि सर जीडी के लिए जो है किताब बता दीजिए। तो एसएससी जीडी के लिए आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त हमने किताब बनाई है जो पूरे एसएससी एग्जाम में नंबर 1 पे चल रही है और ये आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे और बुकस्केप में मिल जाएगा। सबसे सस्ता आपको यहाँ पर मिलेगा बुकस्केप के अंदर में। ठीक है, बहुत ही सस्ते में यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा किताब, लेकिन अमेजन और बाकी जगह पर थोड़ा महंगा होगा, डिलीवरी चार्ज आपको लगेगा। इसकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां पर ऑर्डर कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया किताब है, बच्चों का बहुत प्यार आ रहा है इसके लिए। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो करियर की उड़ान है वो भरे, तो इस चैनल के साथ जुड़िए, ये परिवार आपका है, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़िए। बाकी मेरे भाई यहाँ पर ये आपका टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ फॉर्म मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे तो पढ़ लोगे तो दरोगा और कांस्टेबल लगिए जाओगे, बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे।